हेलो नजमी साहब, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नजमी साहब, मुझे आपसे काम है ज़रूरी। किसी के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आखिरी केस वगैरह, इस तरह की डिटेल्स चाहिए। बहुत जल्द चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वकील हाकान यल्दज़। हाँ नजमी साहब, शबनम का एक्स मंगेतर। मुझे सब मालूमात चाहिए। थैंक यू सो मच। हो, हमारा हैंडसम हीरो आ गया। सदफ मैडम प्लीज, क्या हीरो? हीरो तो हो तुम करीम, मेरे हीरो हो। मुझे फख्र है तुम पर कि तुम अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। ब्रावो। लेकिन तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं बीच में क्यों नहीं आई। तो अभी पूछ लेती हूँ, क्यों नहीं आई थी बीच में आप? ये देखने के लिए कौन जीतता है। आंटी मजाक कर रही थी। मुझे हकान अच्छा नहीं लगता था, ये बात तुम जानती हो। मैं चाहती थी कि वो मार खाए। मॉम कहाँ है? बाहर है वो, उसे कोई काम था। आज हम ही हैं बस। फिलीज, सूप ले आओ जल्दी। खुश आमदीद हाकान साहब, आइए। थैंक यू। नेस्लिहान मैडम अभी आपके पास आ जाएंगी सर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। थू माशाल्लाह। अम्मी हो क्या तुम? अजरा बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं कुछ कह रही हूँ। सुन लिया। अभी भी दिल नहीं कर रहा क्या? अजरा एक बात कहूँ, अगर अभी करीम आए और कहे कि तुमसे फिर से रिलेशनशिप करनी है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं होगा। तो अभी भी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूँ, डर है कि जान को दुख ना दूं। नहीं दोगी, नहीं करोगी, परेशान ना हो। आ गया। हेलो। हेलो। कहाँ चले? कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। नहीं, जहाँ तुम कहो। अच्छा जी, शुक्रिया। ओके मैडम। गुड इवनिंग नेस्लिहान। गुड इवनिंग। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप मुझसे करीम के बारे में माफ़ी मांगना चाहेंगी तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं उसकी हरकतों के लिए माफ़ी मांगूंगी? क्या तुम पागल हो गए हो आकान? मैं तुम्हें बहुत ज़हीन समझती थी। मगर मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आपने मुझे फ़ोन किया था तो यही बात होगी। थोड़ा और सोचो इस बारे में। तुम्हारे अब्बू तो बहुत ज़हीन आदमी थे। ठीक है फिलिस, नहीं चाहिए मुझे। नहीं फिलिस, डालो तुम, खाओ ना। मैं फुल हो गई हूँ आंटी। देखो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैंने वादा किया है तुम्हारी अम्मी से। प्लीज। ठीक है, काफी है। जी अच्छा। तो जान कहाँ है? तुम्हें तो पता होगा। मुझे मालूम है, अजरा से आज मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आज खाने पे जाने का प्लान है और उसके बाद शायद घूमने भी जाएं वो लोग। हाँ, वो तो जम जाएंगे। ठंड में मजा भी तो कितना आ रहा होगा ना। लेकिन अगर इश्क में हो तो नहीं जमता आंटी। ठंड तो आशिकों के लिए अच्छी होती है। मैं भी ऐसे वक्तों से गुजर चुकी हूँ। ठंड का भी अपना मजा होता है। और तो प्यार करने वाले लोग आमने सामने बैठे हों, इस वक्त कितने खुश होंगे ना वो दोनों। हाँ, अल्लाह खुश रखे उन्हें। बाद में पछताने से अच्छा है।
थैंक यू सो इट्स मच। ओके, थैंक यू। हमारे अलावा और कोई नहीं है क्या यहाँ? सिर्फ और सिर्फ हम। इतना प्यार मिलेगा मैं नहीं जानती थी। क्या अभी तक समझा नहीं सका क्या तुम्हें? नहीं, तुम्हें नहीं कह रही। तुम्हें अगर कोई और प्यार करे मार दूंगा उसे। मार दोगे? हाँ ना, देखूंगा नहीं कौन है जो इतना प्यार करता है तुम्हें, मार डालूंगा। ऐसे तो क्लब के लोग हैं, मतीन साहब, हुलिया, मिस्टर स्टूडेंट्स। तो इतने सारे चाहने वालों को मारोगे क्या? मैं समझा कोई और है, मैंने सोचा कि खुद मारूं या किसी और से मरवा दूं उसे। पागल मत बनो। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं अज़रा। जान, मुझे ये पहली बार लग रहा है, आज तक जितनी लड़कियों के साथ रहा अहमियत नहीं दी। सिर्फ खुद से पूछा कि मैं इस लड़की के लिए क्या कर सकता हूं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से इश्क का सवाल होता है, माशूक के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कहे कि सब कुछ कर सकता हूं तो ही ठीक है। कितना अच्छा कहा तुमने, बहुत अहमियत है इस बात की। तुम्हारे साथ होना भी ऐसे ही है। तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कोई और आदमी भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। जैसे मुझे चाहिए था तुम वैसे ही हो, चेंज होने की जरूरत नहीं, वरना मैं डर जाऊंगी। क्या? ये डर कि मैं वो औरत हूं या नहीं। क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे अभी नहीं जानते, हो सकता है मैंने कोई झूठ कहा हो सकता है मेरे वो चेहरे हों जो तुम्हें पसंद ना आए। जो भी हो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अज़रा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जैसी भी औरत हो। क्यों? पता नहीं, शायद जानना नहीं चाहता। फराद को शीरी से मिलने या उसे जानने के बाद प्यार हुआ था क्या, फिर जान जाऊंगा। तुम इतने बड़े आशिक बनने के प्लान में हो? वल्लाह मुझे भी नहीं पता, तुम्हारी वजह से ऐसा हूं। अजीब है ना, इंसान इश्क में सबसे पहले अपने आप को जानता है। नेस्लिहान मैडम, आप मजीद कितना खामोश बैठेंगी? बोलूंगी तो हैरान हो जाओगे तुम। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं। मैंने कभी तुम्हें इस मामले में माफ नहीं किया जो तुमने शबनम के साथ सलूक किया, और माफ करूंगी भी नहीं। और अगर ये सोच रहे हो कि किसी दिन शबनम को मना लोगे तो छोड़ दो, ये ख्याल दिल से निकाल दो, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेस्लिहान मैडम देखें, मैं शबनम से बहुत प्यार करता हूं, ये बात मैं कसम खा के कह सकता हूं। और जिससे उसकी शादी हुई है। ये बातें बंद करो, ये तुम्हारी फाइल है, मेरे आदमी ने तैयार की है। आप क्या चाहती हैं मुझसे? मुझे एक काम की कॉल अटेंड करनी है, 1 मिनट में आया। जब मना किया था तो क्यों कॉल कर रही हो? काम का क्या हुआ? कितनी बार कहूं कि मॉम नहीं मान रही। नहीं मान रही यानी? पागल मत बनो, जैसे तुम मॉम को नहीं जानती। अच्छा, यानी नहीं कर सके। ठीक है, 5 मिनट बाद इंटरनेट पे अपने आप को देख लेना और अपनी अज़रा को भी दिखाओ। इस वीडियो को देखने के बाद जब तुम्हारी इज्जत खराब होगी फिर मुझे बताना, ठीक है? पागल मत बनो। मैं मजाक नहीं कर रही। ओके बाय। सुनो, वेट।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। काम के बारे में है ना, इसलिए। अच्छा तुम बताओ, मजे में हो? बहुत। तुम अभी एक गरीब आदमी हो, लेकिन अच्छे वकील भी हो। मैंने ये भी देखा है कि कुछ इम्पॉसिबल केसेस जीते हैं तुमने। मैं तुम्हें काम देना चाहती हूँ। मेरे लिए काम करो, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। हमारी होल्डिंग में वकील की जगह खाली है, तुम काम करोगे? मैं तुम्हें केस भी दूंगी। यानी मैं आपकी कंपनी में मुलाजिम के तौर पर काम करूंगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर हिस्सा मांगोगे तो वो भी देने को तैयार हूँ। मगर आपकी ये ऑफर क्यों कबूल करूं मैं? इसलिए कि तुम अभी बहुत मुसीबतों में हो। तुम्हारा उधार चुकाने के लिए क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगी। इमरजेंसी केस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दूंगी। मुआशी तौर पर तुम्हें ऊपर ले जाऊंगी। तुम्हारे लिए अच्छा है। किस पर अच्छाई? और मैं ये जानता हूं आप किसी के साथ बगैर किसी मकसद के कोई अच्छाई नहीं करती। तो आप क्या चाहती हैं मुझसे? करीम तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? नफरत करता हूं उससे। वैसे वो एक अच्छा लड़का है, शबनम उसके साथ खुश है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि कोई उस पर हर वक्त नजर रखे, मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में। तो आप मुझसे जासूसों वाला काम करवाना चाहती हैं? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया इतनी अच्छी रात के लिए। कोई बात नहीं, ये अभी कितने दिन और चलेगा? मतलब मैं समझी नहीं। तुम्हें इस तरह पिक एंड ड्रॉप करना, इसे तुम खत्म कर दो। इसके लिए भी बहुत वक्त है। मैं सोचूंगा अभी सुबह तक तुम्हारे बारे में ही। गुड नाइट। अच्छा ये लिस्ट है, चले मैं देख लेता हूं। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। यहां तुम्हारा क्या काम? जैसे कि तुमने देखा मैं यहां काम कर रहा हूं। मजाक है क्या? जान प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे मंडे के केस की तैयारी करनी है। तुम दफा हो जाओ यहां से। तुम यहां क्या कर रहे हो? जान, क्या हो रहा है? मैं भी आपसे पूछने वाला था, इस आदमी का क्या काम यहां पर? करीम को लेकर मेरे रूम में आओ। समझा नहीं। करीम और तुम दोनों मेरे रूम में आओ प्लीज, इसी वक्त। नस्लिहान मैडम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हकान को आपने जॉब पे रखा है? जो भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है करीम। आज से वो होल्डिंग में काम करेगा। मैंने उसे वकील के तौर पर हायर किया है। मॉमा मुझे पागल करने वाली हैं क्या? उसने जो बहन के साथ किया वो भूल गई आप? मैं बिल्कुल भी नहीं भूली जान, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन काम और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं कर सकती मैं। ये मेरी आदत नहीं। हाकान एक तजर्बेकार और काबिल वकील है। आगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं हमारे। अभी छोड़े ना, मैं अभी और नहीं सुन सकता। जान, अपनी जगह पे वापस आओ। मेरी बात सुनो। बात इस वक्त तुम्हारी नहीं, बात इस वक्त होल्डिंग की हो रही है। मॉम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या कहूँ अभी? समझ तुम्हें नहीं आ रही है। इकोनॉमी के लिहाज से होल्डिंग लॉस में है। अपनी पर्सनल लाइफ के मैटर्स से होल्डिंग बर्बाद नहीं कर सकती।
दोनों से मुझे ये कहना है, हाकान का यहाँ होना कबूल करना पड़ेगा। वो हमारे घर तो नहीं आएगा, हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, लेकिन तुम सब इस बिल्डिंग में इकट्ठे काम करोगे। अगर नहीं अच्छा लगा तो इस बिल्डिंग के बाहर भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आपका आखिरी फैसला है। ये होल्डिंग मैं चला रही हूँ जान। काश तुम इस बिजनेस को समझ सकते, इसको चला सकते। काश ऐसा हो सकता। क्यों हंस रहे हो? अपने हाल पे। क्या हुआ हमारे हाल को? कल तक हम दुश्मन थे। तुमने शबनम से शादी की, तुम्हारा गला दबा देना चाहता था। मुझे भी तुम कौन से अच्छे लगते हो? करीम, हमें ये लड़ाई अभी और इसी वक्त ख़त्म करनी होगी। मुझे भी। वैसे भी रिश्ते में तुम मेरे साले हो। और तुम मेरी लवर के फ्रेंड भी हो। सुहाना। जी जान साहब। ये बहुत अच्छा बना है, हम लोगों के लिए एक और दे दो। जी अभी लाया। जान, अब हम दोस्त बन गए हैं। तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ। तुम्हें क्या पता मैं क्या पूछने वाला हूँ? अज़रा को बहुत प्यार करता हूँ मैं। वो खुश रहेगी मेरे साथ। जान ने बताया मुझे, तुमने अपने एक्स की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। छोड़ो इस बात को यार। मेरी जान, पता नहीं कितने बुरे दिन गुजारे होंगे तुमने। मैं भी इतनी बीमार थी कि नहीं हो सकती थी तुम्हारे साथ। तुम परेशान ना होना। क्या? वो कोई भी बात मैंने जान को नहीं बताई और ना ही बताऊंगी कभी। मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, इस रिश्ते से नहीं कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। क्या? क्या का मतलब? तुम मेरी खून देने वाली बहन हो अज़रा। देखो ये तुम्हारा खून दौड़ रहा है। जान बचाई है तुमने मेरी। तुम्हारे लिए जो भी करूँ कम है। कोई बात नहीं शबनम। शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू। यू आर वेलकम। करीम, करीम, आओ ना इधर। कैसे हो मेरी जान? ठीक। तुम? मैं भी ठीक हूँ। कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं चलती हूँ। कहाँ? क्लास है मेरी। चलो पीरियड लेकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जानते हो करीम, क्लब को उसने अपने एक्स की वजह से छोड़ा था। अच्छा, ये बात है, मुझे नहीं पता। उसने उसका रास्ता काटा, तंग किया। हेलो नस्लिहान मैडम। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जान साहब को ढूंढ रही हैं क्या? मॉम, कुछ मांगा आपने? क्या काम है इसका यहाँ? मेरी असिस्टेंट, यहाँ जॉब शुरू की इसने। मैं समझी नहीं। अभी छोड़े ना। मेरे कमरे में आना। मुझे काम है, कुछ घंटे मुझे इजाजत दें तो। कमरे में आओ जान। क्या मतलब है इसका? जिस नालायक लड़की को मैंने निकाला तुमने उसे रख लिया? मेरे ख्याल से तो बहुत ठीक है। नालायक बिल्कुल नहीं है, और बल्कि इंटेलिजेंट है बहुत।
एजे की अच्छाई नहीं पूछी, उसकी भलाई को मद्देनजर रखते हुए भेज दो उसे वापस जहाँ से वो आई है अभी इसी वक्त। अब बहस मत करो, मामला यहीं खत्म करो। नहीं। बेटे तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। जानता हूँ, लेकिन अब आप भी मुझे गुस्सा दिला रही हैं। तुम मेरे साथ टक्कर ले रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे असिस्टेंट की जरूरत थी और मैंने उसे काम पर ले लिया और बस। इसमें ऐसा आखिर क्या हो गया है? शायद होल्डिंग से तुम्हें भी घर भेजना पड़ेगा। धमकियां। आप मुझे होल्डिंग से निकाल नहीं सकती और ये फैसला लिया गया था। और हाँ, जिस तरह आप होल्डिंग के फायदे के लिए हाकान को ले सकती हैं, उसी तरह मैंने ईजे को ले लिया। मुझे खुशी हुई है। ऐसे नहीं थे तुम जान। इसकी सबब अजरा हो सकती है। इस बिल्डिंग से बाहर के जान की बात कर रही हैं तो हाँ, अजरा ने मुझे तब्दील कर दिया है, इश्क करना सिखाया है। लेकिन यहाँ के मामले में अजरा का कोई वास्ता नहीं है। यानी तुम एजे को काम पे रखना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। शायद मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। यानी तुम एजे को काम पे रख सकते हो, जा सकते हो। तुम क्यों नहीं चाहते हो कि जान और अजरा एक हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है करीम। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा मुझे। लेकिन क्यों करीम? जान बहुत चेंज हो चुका है। पहली दफा वाकई वो किसी के इश्क में मुब्तला हुआ है। शबनम छोड़ो यार। क्या बात है करीम, बताओ मुझे। कुछ है जो छुपा रहे हो तुम मुझसे? अजरा की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम? समझी नहीं मैं। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। उसकी अम्मी पागल हैं। हो सकता है, लेकिन उससे हमें क्या? शबनम तुम नहीं समझ रही, वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर वो जान के साथ हुई तो हमारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी खुशियों को क्या हो सकता है। करीम प्लीज, जान बहुत प्यार करता है और अजरा भी अच्छी है बहुत। प्लीज इस बात को और डिस्कस नहीं करते हम। काफी टाइम से करीम नजर नहीं आ रहा। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कल यहीं पे था। चिकन बना रही हो? इस महंगाई के दौर में तो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चिकन पका सकते हैं। इस्तांबुल के मशहूर वकील सवात नायपोलो की शादी इस्तांबुल की मशहूर फैमिली को एक साथ ले आई। निकाह के गवाह वुराल होल्डिंग की बॉस नस्लेहान वुराल, उसके अलावा वहाँ मौजूद मशहूर। अम्मी। करीम बेटा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? शुक्र है बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। शुक्रिया। अम्मी आप कैसी हैं? शुक्र है मलिका। सूप बनाया आपने? करीम, ये तुम्हारी सास है ना? निकाह की गवाह बनी है क्या? हाँ। कब की खबर है? क्या पुरानी खबर है? आपने सरमा बनाया है? हाँ हाँ, और जिगर भी बना रही हूँ। नहीं, मैं निकल रहा हूँ, बस इतना काफी है। ठीक है अम्मी, बस शबनम ठीक हो जाए तो आपको खाने पर बुलाऊंगा। उससे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? पता है क्या कहा उससे? जान और मैं साथ होंगे तो उनकी खुशियां बर्बाद होंगी। ये उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही अजरा, सच में समझ नहीं आ रही। इतने सालों से जानते हैं हम करीम को, वो इतना कमीनापन कैसे कर सकता है अजरा? मैं उनकी जिंदगी से चुपचाप जाने वाली थी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? सुनो, उसने शबनम को चुना, उसके साथ रहना चाहता है और भले रहे वो। मैंने पहले सोचा था कि जान के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को भूल के मैं चली जाऊंगी,
लेकिन आज मैंने देखा कि करीम ने मुझे छोड़ा नहीं है अब तक। दुश्मन बन गया है मेरा। अब क्या करोगी? दुश्मनों के साथ एक ही सलूक किया जा सकता है। उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उससे इंतकाम लूं। अब मैं उससे बर्बाद कर दूंगी। दुश्मनी क्या होती है मैं दिखाऊंगी। घर पर कोई नहीं है क्या? नहीं, ज़ैनब मैडम भी नहीं है? कोई भी नहीं है। परेशान हो गई क्या? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हमारी बहुत अच्छी रात हो। हम अकेले ही रहेंगे क्या? शर्त है, हमें अकेले ही रहना होगा। सही? मैं चाहती हूँ मालदीव चले जाएं हम दोनों। वो बहुत ही दूर हैं, कहीं और चलते हैं। जैसे कि कहाँ? पता नहीं, यूरोप चलते हैं। तुम यूरोप जाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। तुमने तो कहा हम अकेले होंगे। मैंने ऐसा क्या कहा? ओह, सॉरी। Gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim. मुस्तफ़ा। कैसे हो जान? मुस्तफ़ा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कैसे नहीं आया? तो कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अज़रा से मिलवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जान को मैं पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। लग रहा है जैसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। अज़रा, माय लाइफ चेंजर। अच्छा हुआ कि तुम हो, मेरी जिंदगी में हो। और अच्छा है कि तुम मेरी हो।